मंथरा के विषैले शब्दों ने कैकी के मन में पहले से सोई हुई महत्वाकांक्षा और भय को जगा दिया। कैकी, जो अब तक श्रीराम से अत्यंत स्नेह करती थी, अब आशंकित हो उठीं कि कहीं राम के राज्याभिषेक के बाद भरत का भविष्य अंधकारमय न हो जाए। मंथरा ने बार बार कैकी के मन में यह बात भर दी, आज नहीं मांगा तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। उसी क्षण कैकी को स्मरण हुआ कि युद्ध के समय उन्होंने राजा दशरथ की रक्षा की थी और प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वरदान दिए थे। मंथरा ने कुटिल मुस्कान के साथ सलाह दी, एक वरदान में भरत का राज्याभिषेक मांग लो और दूसरे वरदान में श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास। मंथरा की बातों में आकर कैकी ने इन वरदानों को मांगने का कठोर निश्चय कर लिया और सीधे कोप भवन चली गई। केश बिखरे हुए, आभूषण त्यागे हुए और भूमि पर निःशब्द पड़ी रहीं। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो यह दृश्य देखकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने प्रेम से कारण पूछा। कैकी ने कठोर स्वर में कहा, पहले मेरे दोनों वरदान स्वीकार कीजिए, फिर मैं अपना दुख बताऊंगी। राजा दशरथ ने विवश होकर वचन दे दिया। तब कैकी ने अपने वरदान प्रकट किए, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, श्रीराम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाए। यह सुनते ही राजा दशरथ मानो वज्राघात से आहत हो गए। वे वहीं अचेत होकर गिर पड़े। होश में आने पर वे रोते गिड़गिड़ाते रहे, परंतु कैकी का हृदय अब पत्थर बन चुका था। कांपती आवाज में राजा दशरथ ने श्रीराम को बुलाया और सब कुछ कह सुनाया। सब सुनकर श्रीराम ने शांत भाव से कहा, पिता की आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है, और बिना किसी द्वेष या प्रश्न के वनवास स्वीकार कर लिया। माता कौशल्या मूर्छित हो गईं, लक्ष्मण क्रोध से भर उठे, किंतु श्रीराम ने सबको संयम और धैर्य का मार्ग दिखाया। माता सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, जहां राम वहीं मेरा घर। लक्ष्मण ने भी प्रण लिया, भैया के बिना मैं अयोध्या में नहीं रह सकता। राजा दशरथ की अनुमति लेकर राम, सीता और लक्ष्मण राजसी वैभव, सुख और ऐश्वर्य त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। स्टोरी पसंद आई हो तो करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। जय सीताराम।